Hello, my beautiful soul. Hello, my dear ones. फ्रेंड दिस इज़ अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारा EMRS की वैकेंसी आ चुकी है 2023, राइट। और हमारा एक क्लब बैच भी रन कर रहा है फॉर TGT PGT इकोनॉमिक्स, TGT PGT होम साइंस, ओके। एंड अगर आपकी कोई फ्रेंड कोई भी CTET की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पेड बैच चल रहे हैं, राइट। 10th एंड 9 to 12th होम साइंस एंड 9 to 12th इकोनॉमिक्स के भी बैचेस चल रहे हैं। तो आप या आपके किसी भी जान पहचान के, आपके फ्रेंड्स, फैमिली के मेंबर्स कोई भी इफ इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द पेड बैच, तो काइंडली कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आप जो है पेड बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एक मकाम दे सकते हैं, राइट। अब सोना मना है, रेस्ट मना है। जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं। सो डियर, इस पेज पर हम थे, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP, ओके, GDP एंड वेलफेयर। यहीं से हम रीस्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे चल के। ये मैंने शो करने के लिए आपको दिखा दिया, राइट, ताकि आप कंफ्यूज ना रहो। ऑलराइट, तो नॉमिनल हो गया था हमारा, रियल GDP नॉमिनल GDP हो गया था। आप बताइए, नॉमिनल जो हमारा करंट से रिलेटेड होता है, यही मैं आपको रिमाइंड करा रही थी बार बार। एंड रियल हमारा बेस ईयर पे होता है, राइट। चलो, GDP एंड वेलफेयर। GDP is one of indicators of economy well-being. Higher is the GDP, higher will be the welfare. ठीक, this may not be true always due to following reasons. कहना क्या चाह रहा है, इसके शब्दों को समझना, ठीक। इकोनॉमिक्स जो हमारा शब्दों का ही हेर फेर है, ये कहना ये चाह रहा है GDP वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग। हायर GDP, हायर विल बी द वेलफेयर। दिस मे नॉट बी ट्रू, ये हमेशा सही नहीं होता। क्यों? फॉलोइंग रीजंस हैं। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ GDP, ठीक। हायर द GDP इन द इकोनॉमी एंड इट इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स construction of wealth in hands of a new individuals and firms. If GDP increases with the increase in the production of war goods, if not going to improve the welfare of the people. Non-monetary exchange, ठीक, क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होता है ना। GDP measures only marketed goods and services. In developing countries, barter exchange also take place, and this is not counted in GDP. Correct? The services of housewife, जो घर में महिलाएं काम करती हैं, value of items फ्रॉम किचन गार्डनिंग, जो किचन गार्डनिंग जो होती है, अपनी आप अपने गमले में, अपने क्यारी में कर लिया वो चीज़, ठीक है ना। एंड आपकी एक्सेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इन सबको नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड किया था। दस GDP कैलकुलेट में नॉट इंडिकेट द वेल बीइंग ऑफ अ कंट्री, राइट। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस जो होते हैं उसमें जो है इशू आता है। क्लियर? एक्सचेंज इन प्राइस। इफ GDP इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस लेवल, देन देयर इज नो रियल इंक्रीज इन GDP। सिर्फ प्राइस को ही देख रहा है, क्वालिटीज़ को नहीं देख, और अदर फैक्टर्स को जो है ये इग्नोर कर रहा है। एक्सटर्निटीज रेफर्स टू द बेनिफिट और हार्म्स कॉज्ड बाय इंडिविजुअल फर्म्स to another for which they may not paid personalized. An oil refinery may pollute the nearby area. The production of oil refinery will be calculated in GDP, whereas negative impact is not taken into account.
In such cases, GDP will not estimate the actual welfare of the country. Rate of population growth. GDP does not consider the exchange in the population of country. If population growth is high, then grown in GDP also will be of and use. तो क्या क्या चीज़ें हैं जो वेलबींग नहीं दर्शाती हैं, कि मतलब ये नहीं शो करती हैं कि जीडीपी अगर हायर है तो आपका वेलफेयर ही हायर होगा? कौन कौन सा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, चेंज इन प्राइस, एक्सटेंट्रीज, और आपका रेट ऑफ पॉपुलेशन। अब बताइए, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा कि जो लेडीज़ हैं, मतलब हाउस वाइफ जो काम करती हैं, उनके काम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया था? नो। किचन गार्डनिंग, आप गमले में अपने क्यारी में किचन गार्डनिंग कर रहे हो, उसको इंक्लूड किया था? नो। ठीक, ये छोटी छोटी बातें याद रखिए। ये आपका मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस बनाएंगे ही, आपके फैक्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक, नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स फॉर प्रैक्टिस। ठीक, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इस तरह से तो मतलब सिर्फ यही है कि पीडीएफ के थ्रू ही दूंगी। आप प्लीज़ पेड बैच ज्वाइन कीजिए, उसमें सिस्टमैटिक मतलब क्लास अब बोर्ड के थ्रू एकदम अच्छे से चल रहा है। और फैमिली थोड़ा सा आप शेयर वेयर कीजिए। एवरीथिंग इज़ रेडी टू टेक द लाइव क्लासेस। ठीक है ना? थोड़ा सा आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप इंटरेस्ट थोड़ा शो कीजिए। आपका जैसा रिस्पांस रहेगा उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो आप पॉजिटिव रिस्पांस दीजिए एंड वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह को कि हाँ कुछ कोर्सेज कुछ चीज़ें चल रही हैं कंटेंट। और बेटा इकोनॉमिक्स का मैंने भर भर के हिंदी में भी, अगर आप ये मत सोचो लैंग्वेज कोई इशू बैरियर आएगा आपके करियर में, हिंदी में भी सारे सब्जेक्ट सारी चीज़ें मैंने इकोनॉमिक्स की डाल रखी हैं, पीसीएस लेवल से लेकर 10-12 क्लास तक। आप जाइए, 4-5 सीरीज़ बनी है, सिर्फ प्लेलिस्ट बनी है इकोनॉमिक्स की ही। आप सारे को मतलब एक बार गो थ्रू हो जाइए। ठीक है ना? आपका कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, और आगे तो मैं दे ही रही हूँ और दूंगी भी। ठीक है? नेशनल इनकम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, कैलकुलेट द वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम फॉलोइंग। ठीक, तो ये आपके आइटम्स हैं एंड आपके रुपीज़ करोड़ में है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, डेप्रीशिएशन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपका 30, डेप्रीशिएशन 12, सेल 200, एक्साइज टैक्स आप 20, ओपनिंग स्टॉक 15, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 48, क्लोजिंग स्टॉक 10। सेल्स प्लस change in stock equal to value of output 200 plus CL ST minus OPST, फिर 200 plus 10 to 15, 200 minus 5, value of output minus intermediate consumption, value of value added at MP, 195 minus 48, 147, VA value added at FC फैक्टर कॉस्ट। ये चीज़ें याद रखना, फार्मूला रटा रहेगा तभी आप कर पाओगे। तो फार्मूले आप लिख लिख के 2-2 4-4 बार पिक्चर्स क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके पास बुक्स भी होंगी। ठीक है ना? आप इस लेवल की तैयारी कर रहे हो, बुक्स डेफिनेटली होंगी, चाहे आप 10-12 के स्टूडेंट हो या आप टीजीटी पीजी की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास कुछ ना कोई अथेंटिक बुक्स होंगी। ठीक है ना? एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू एडेड एट एमपी हो ही गया हमारा, वैल्यू एडेड एट एफसी, वीए एट एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। जब वैल्यू एडेड एमपी से इनडायरेक्ट टैक्स आप माइनस कर दोगे तो वैल्यू एडेड एफ से आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। 147 माइनस 20, फिर 127 करोड़। सेकंड क्या है? कैलकुलेट अ नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी क्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ये बच्चा आप फॉर्मूले रट लो। ठीक,
एकदम घोट के पी जाओ, क्योंकि फॉर्मूले में कोई तुक्का कुछ नहीं लगता है। फॉर्मूला याद है तो आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर सी बात है, एकदम वेरी सिंपल। चलो सेकंड क्वेश्चन पे हम थे, डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है ना। नेशनल आपका एनएनपी एमपी और जीएनडीआई, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक, ये करना है। तो आइटम्स क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 20, चेंज इन स्टॉक -115, net current transfer from abroad 10, government final consumption expenditure 15, consumption of fixed capital 15, net domestic capital formation 30, net factor income from abroad 5, net imports 10. And A plus E plus G plus minus I इक्वल टू NDP MP, ठीक। 20, 50, 30 माइनस 10, और ऊपर आप जाके देखिए AEGI किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ठीक। 280 माइनस 10, 270 करोड़। अब NNP MP क्या होता है, NDP MP माइनस NFI FA, 270 प्लस 275, NNP MP 275 करोड़, राइट। GNTI NNP MP प्लस नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड डेप्रिसिएशन compensation of fixed capital equal to 275 plus minus 10 plus 15, GNTI 280 crore, करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बाई अ प्रोडक्शन मेथड एंड इनकम मेथड, ठीक। ये हमारे आइटम्स हैं और इधर करोड़ रुपीज़ में लिखे गए हैं, सीधा फटाफट करेंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन बाय प्राइमरी सेक्टर 500, सेकेंडरी 400, टर्सरी 400, वैल्यू आउटपुट बाय प्राइमरी 1000, सेकेंडरी 9, टर्सरी 700, रेंट 10, consumption of employees 400, mixed income 550, operating surplus 300, net factor income from abroad -20, interest 5, consumption of fixed capital 40, net indirect taxes 10, and GDP MP by production method. B, फर्स्ट सेकेंड थर्ड माइनस A, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वल टू वैल्यू एडेड मेथड। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये नंबर्स हैं, समझ में आ रहा है। ABCD आपकी जो यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इनके आगे क्या लिखा हुआ है देखो, 1000, 900, 700, 500, -500, -400, -400, क्लियर। 2600 minus 1300 equal to 1300 crore. Value added at MP, GDP MP, income method, clear। आगे चलते हैं।
चलो, इनकम मेथड, कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, एनडीपी एफसी 400 प्लस 300 प्लस 550। फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद हैं तो आप नहीं कर पाओगे। लर्न द फॉर्मूला एंड पुट द फैक्ट्स, ठीक है ना। जो भी आपके फैक्ट्स दिए हैं उनको, डेटास को उन पर पुट कीजिए, आंसर अपने आप आएगा। तो सबसे पहले आप फार्मूला दिमाग में डालो, परमानेंट डालो, साथ साथ चलते जाओ, इसी में याद हो जाएगा, ठीक है ना। जीडी ओके, ये हो गया कंपोजिशन। ओके, जीडीपी, एमपी, एनडीपी, एफसी प्लस कंजम्पशन, फिक्स कैपिटल प्लस एनआईटी, 1250 प्लस 40 प्लस 10, जीडीपी एमपी 13 करोड़। Calculate national disposable income from following data items and rupees in crores. Gross domestic product GDP at MP 1000, net factors income from abroad minus 20, net indirect tax 120, consumption of fixed capital 100, net current transfer from abroad 50, NNDI equal to GDP MP minus consumption of fixed capital NFIFA, net current transfer from abroad equal to 1000 minus 100 plus 50 plus minus 20, 880 plus 50, 930 crore. Calculate gross national disposable income from following data items and crores. अच्छा भी है चलो कोई नहीं। तो नेशनल इनकम 2000, नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 200, कंजम्पशन फिक्स कैपिटल 100, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 50, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 25, GNTI इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस E, ABCD यही है, नंबर्स जो लिखे हैं ना यहाँ वही है सीरीज, ठीक है ना, इसलिए कंफ्यूज मत होना। इन्हीं के आगे देख लो, ऐसे ही देखो ए के आगे क्या लिखा है 2000 ना, बी के आगे 200, सी 100, फिर आपका 250 किसका है, आपका ये बोल रहा है ई, ठीक, यही चीज़ें हैं, राइट बेटा। चलो, तो GNDI आपका क्या हो गया 2550 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड फ्रॉम द डेटाज, ठीक, डेटाज हैं एंड आपके करोड़ में रुपीज़, ठीक है ना। अब देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 210, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 50, net domestic capital formation 40, net export minus 5, wages and salaries 170, employer contribution 10, profit 45, interest 20, indirect taxes 30, subsidies 05, rent 10, factors income from abroad 03, correct। चलो 03 हो गया। इसके बाद आ गया कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 25, रॉयल्टी 15, नेशनल इनकम NNP FC एक्सपेंडिचर मेथड 1 2 3 4, NNP MP यानी 210 2 15 40 माइनस 5 295। अब 1 2 3 4 क्या है ये देख लीजिए, इनको जब आप प्लस करोगे तो आपका NDP MP आ जाएगा। आगे आ जाओ, 1 2 3 4 यहाँ आओ। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। तो ये चारों को जब ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, NDP MP आ जाएगा। क्लियर। जो
5 होगा, आप प्लस करके देख सकते हो, राइट। NNP-FC क्या होता है? NDP-MP प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स से आप जो है इनडायरेक्ट टैक्स से जब सब्सिडी को जो माइनस कर दोगे तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल आएगा, क्लियर। और NNP-FC बनाने के लिए NDP-MP में से में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आप प्लस कीजिए और उससे माइनस क्या कीजिए आप? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्लियर। ये फार्मूला रट लो, ऊपर के जो आपके डेटाज दिए हैं उनको पुट कर दो, दैट्स इट। तो आई होप दिस इज़ क्लियर, बार बार ऊपर डेटा देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। 295 प्लस 3 माइनस 30 माइनस 5, ये 30 माइनस 5 यानी इनडायरेक्ट टैक्स में से 5 माइनस हो गया, क्लियर। 295 प्लस 3 माइनस 25, क्योंकि 30 में से जब आपका 5 माइनस हो 25 बचेगा ना, तो 25 आपका क्या हो गया? नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, क्लियर। 3 आपका क्या हो गया? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया। एंड आपका NDP-MP आपका आ गया 295, NDP-MP यहाँ लिखा है ना, देखो एक्सपेंडिचर मेथड में NDP-MP 295, क्लियर बच्चा। ये आपका हो गया। ऊपर भी जाके आप देख सकते हो ये 3 आपका कहाँ से आया है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऊपर जाओ, ये देखो 12 नंबर पर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 03, राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर। मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, बस फार्मूला रट लिया तो हो जाएंगे, अपने आप निकलेगा, ठीक है ना। कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं है ये 12th क्लास में। चलो, ये आपका हो गया -25, तो आपका आएगा 298 माइनस 25 यानी 273। NNP-FC इक्वल टू 273। तो इसलिए बड़े बड़े ये आपके ये सब देख के घबराना नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक। चाहे आप PGT के हो और चाहे आप वो क्या नाम 12th क्लास के बच्चे हो, बिल्कुल नहीं घबराना। आपका इनकम मेथड आ गया 5, 6, 7, 8, 11। ऊपर जाइए, देखिए 5 क्या है, 6 क्या है, 7 क्या है, 8 क्या है, 11 क्या है, ठीक। इनकम मेथड में, अब इनकम मेथड में क्या होता है? बस ये फार्मूले रट लो। इनकम मेथड में आपका क्या होगा? देख ही लो, आ जाओ 5, 6, 7, 8, 11, आ जाओ। चलो 5 वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, एंड आपका इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, ठीक। और 11 क्या है आपका? रेट, क्लियर। यानी आपकी मजदूरी हो गई, एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन हो गए, लाभ हो गया, इंटरेस्ट हो गया और आपका रेंट हो गया। इन सबको प्लस जब आप करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा? NDP-FC मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? NDP-FC। जो आपका करोगे 170 10 प्लस 10 प्लस 45 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 15, तो आपका 270 आ जाएगा। ये NDP आपका FC हो गया। अब NDP-FC इक्वल टू NDP-FC प्लस FIFA, ठीक। 270 प्लस 3, 270 प्लस 3, ठीक, यानी 273, राइट डियर। चलो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट, ठीक। वही क्या कैलकुलेट करना है? नेशनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, सेम। अब इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है ना। फार्मूले, आई होप फार्मूले जितने मतलब होपफुली कि आप जो है करते करते ही फार्मूले कुछ ना कुछ लर्न कर चुके होंगे, ठीक है ना। एक दो बार और देखोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। प्रॉफिट 500, रेंट 200, प्राइवेट इनकम 2000, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 800, कंजम्पशन employees consumptions of employees 1000, consumption of fixed capital 100, net factor income from abroad 15, net retained earning of private sector 150, interest
250, net export 200, corporate tax 100, net indirect tax 160, direct taxes paid by households 120, employer contribution to social security scheme 60, and NNPFC NI, ठीक, NNPFC को हम नेशनल इनकम बोलते हैं, नेशनल इनकम को हम शॉर्ट में NI बोलते हैं। क्लियर भाई मेरे जिगर के टुकड़ों। 59412, अब ये आपको समझने में बिल्कुल डाउट नहीं होगा 59412 क्या है। फिर भी आ जाइए। 5 यहाँ देखें, जस्ट वेट, 1 भी आ जाए साथ तो अच्छा है, आ गया। चलो, तो 5 में क्या है आपका, कंजम्पशंस ऑफ एम्प्लॉयर, इंटरेस्ट, करेक्ट, 9 में इंटरेस्ट है, एंड 4 में मिक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, एंड प्रॉफिट एंड रेंट, यानी प्रॉफिट, रेंट, फिर आपका कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयज़, राइट, एंड इसके बाद आपका इंटरेस्ट आ गया। ठीक, इन सबको ऐड करोगे तो आपका NNPFC यानी नेशनल इनकम निकल आएगा। तो 1000 प्लस 250 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 200, NNPFC 2750 crore, NNPFC, NDPFC plus 7, 2750 plus minus 50, clear? आगे चलिए। तो ये क्लियर हो गया आपका, NNPFC हो गया आपका क्लियर, 2750, ठीक। NNPFC NDPFC प्लस 7, अब 7 क्या है ये भी देख लो। 7 आपका है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी NFIA, ठीक। जब NDPFC, ठीक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो है आप क्या जोड़ दोगे, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपका NNPFC बन जाएगा। फार्मूला रटो और पुट द डेटास एंड गेट द आंसर। बाकी कोई बहुत टफ नहीं है कि हाँ पूरा मैथ आपको यहाँ पूरा मैथमेटिक्स डालना है, ऐसा नहीं है। NNPFC 2700 crore, PDI 3 minus 8 minus 11 minus 13, अब 3 क्या है, फिर से आओ, जब तक बार बार नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। PDI, रुको, 3 8 11 13, रुक जाओ, 11 कॉर्पोरेट टैक्स और आपका 13 डायरेक्ट टैक्स पेड बाय हाउस होल्ड, और आपका क्या है 3 8 नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक, और 3 क्या है प्राइवेट इनकम, क्लियर। तो ये आपका क्या आ गया, PDI यानी प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम 2000, 150, 100, 120, तो PDI इक्वल टू क्या हो गया 2000 माइनस 370 इक्वल टू 1630 crore, क्लियर। Calculate the national income and gross national disposable income from following data. Same. Net indirect tax 0.5, net domestic fixed capital formation 100, net export minus 20, government final consumption expenditure 200, net current transfer from abroad 15, final private final consumption expenditure 600, change in stock 10, net factor income from abroad 0.5,
ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 125 नेशनल इनकम यानी एनएनपीएफसी को ही हम नेशनल इनकम यानी एनआई बोलते हैं। क्लियर आंसर राइट। अब देखो, अब मैं बार बार ऊपर नहीं जाऊंगी, फॉर्मूला याद करो और रखो, ठीक है ना। आपको पता चल चुका, अगर थोड़ा डाउट होगा तो आप जो है वीडियो को स्क्रॉल करके आप जो है आगे फिर आप देख लेना, ठीक है। बार बार उसी पे जाएंगे फिर इशू आता है, प्रॉब्लम होती है ना बच्चा। 46273 एनडीपी एमपी आ गया, तो आप 200 600 110 -20 जब आप पुट करोगे तो आपका 910 -20 आ जाएगा, 890 आ जाएगा। तो एनडीपी एमपी आपका यानी नेट डिस्पोजेबल आपका एनडीपी एमपी आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एमपी 890 करोड़ हो गया। एनएनपी एफसी आपका एनडीपी एमपी प्लस 8 - 1 890 प्लस -5 एनएनपी एफसी 890 करोड़। डेप्रिशिएशन इक्वल टू 9 - 2 125 -100 यानी 25 करोड़। जी एन डी आई फार्मूला रट लो, साथ साथ रट लो, बात आएगा कि नहीं आएगा क्या पता, मतलब मेरा मतलब ये है कि आप बैठोगे कि नहीं देखने के लिए, करने के लिए, ये नहीं मालूम है, ठीक है ना। अब ये भी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सब कर डालो। GNDI ठीक इक्वल टू एनएनपी एफसी नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रॉड डेप्रिशिएशन 890 प्लस 05 प्लस 15 प्लस 25 GNDI 935 crore. Calculate NNP MP by production method and income method. Intermediate consumption primary sector 500, secondary 400, tertiary 300, value output primary sector 1000, secondary 900, tertiary 700। आगे आ गया। टर्सरी के बाद आपका रेंट 10, emolument of employees 400, mixed income 650, operating surplus 300, net factor income from abroad 20, interest 05, consumpting of fixed capital 40, net indirect tax 10, NNP MP by production method, value of output minus intermediate consumption value added at MP 2 A plus B plus C minus 1 A plus B plus C। ऊपर जाके डेटाज देख लेना है 1 2 3 ABC में क्या है, ठीक है ना, और नीचे लिखा भी है, मतलब ये देख लेना क्या चीज़ होता है, ठीक है ना। बार बार उसी पे जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा बच्चा, वीडियो बहुत मतलब फिर इशू आ जाएगा, ठीक है ना। 1900, 700, 500, 400, 300, 2600, 1200, 1400 GDP MP, ठीक। अब देखो NNP MP फॉर इसमें देखो NNP MP क्या होता है, GDP MP -9 प्लस 7 1400 माइनस 40 प्लस माइनस 20 NNP MP 1340 करोड़। इनकम मेथड आपका NNP MP 4 5 6 10 7 450 650 300 प्लस 10 माइनस 20 NNP MP 1350 10 माइनस 20 1360 1040 करोड़, सॉरी 1360 माइनस 20 1340 करोड़। अब ये कुछ आपके लिए होमवर्क है, देखिए ये आप सेल्फ करो, इतना मैंने करना सिखा दिया, कैसे आप करोगे सेल्फ करो, सारी चीज़ें हैं सिर्फ करना आपको है, ठीक है ना। इसमें से आप देखिए आइटम्स लीजिए 1 to 12 आइटम्स हैं नंबर्स में, और आपके डेटाज हैं, राइट। आपको करना क्या है,
निकालना क्या है, कैलकुलेट जीएनपी एफसी बाय इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक, इनकम मेथड देख लीजिए, राइट, और आपके एक्सपेंडिचर मेथड, क्योंकि सारी यही है, आपके न्यूमेरिकल्स ही हैं। आप थोड़ा सा देखो, तभी जब तक सेल्फ नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, बैठोगे तभी लगेगा कहाँ फंसते हो। जहाँ इशू आता है प्लीज़ आप हमें इन्फॉर्म भी कीजिए। ये वन साइडेड नहीं है, टू साइडेड है। आप प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए, पिक्चर्स क्लिक कीजिए और करने की कोशिश करो। ये सारा आपको ऑथेंटिक चीज़ें दे रही हूँ मैं, ऐसे ही कहीं से भी उठा के नहीं दे रही हूँ। ठीक है ना, और यू कैन ट्रस्ट, आप आंखें बंद करके इन चीज़ों पर ट्रस्ट कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो बच्चे। ये भी न्यूमेरिकल ही हैं। ठीक है ना, आप सेल्फ कुछ करो, जहाँ इशू आएगा मैं अगेन पूरा क्लास तो मतलब यूट्यूब पर भी मैं कोशिश करूँगी पूरा लेने का, चैप्टर वाइज पूरा फुल डिटेल। ठीक है ना, लाइव क्लासेस मेरी प्लानिंग हो चुकी है, सब कुछ सही है, बस थोड़ी फैमिली बढ़ाओ आप, तभी पॉसिबल हो पाएगा, राइट। ये भी देख लीजिए आप पिक्चर्स क्लिक कर लो। ठीक है ना, दिस विल बी गुड फॉर यू। और आप घर पे अपना प्रैक्टिस करो, जहाँ इशू आता है आप मुझे बताइए। ठीक, ये पिक्चर्स क्लिक कर लो ऐसे एक साथ लेके, राइट। चलो ये भी देख लो, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल है ना, एक एक कितने क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। अब सारे क्वेश्चंस नहीं कराए जाते, मैं तरीके बताए जाते हैं और उसके बाद करना खुद होता है। जब तक खुद नहीं करेंगे नहीं होगा बेटा, हमने भी पढ़ाई की है। ठीक, तो खुद को झोंकना पड़ता है, इतनी आसानी से नहीं आता, नहीं तो ऐसे कथा सुनते रहो मतलब दिमाग में नहीं घुसेगा। ठीक है ना, तो आप कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे निकलिए। मेरी दुआ है, मेरी बेस्ट विशेस हैं आप सबके साथ, और तैयारी को मुकाम दीजिए। क्योंकि सारी न्यूमेरिकल थियरी होता तो मैं अभी थोड़ा डिटेल लेती, पर इसमें सारी न्यूमेरिकल्स ही हैं और न्यूमेरिकल्स बहुत करा दिए मैंने। ठीक, अब आप थोड़ा सा खुद का एफर्ट डालो, क्लियर, और फैमिली थोड़ा इंक्रीज़ कीजिए। आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द लाइव क्लासेस, एवरीथिंग इज़ रेडी, बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक, ये सारी चीज़ें वही हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। ठीक है ना, तो अलग से कुछ नहीं है, वही सेम फार्मूला, सेम सारी चीज़। अच्छा, मनी और बैंकिंग, ये आ गया आपका मनी एंड बैंकिंग, राइट। बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लो मनी एंड बैंकिंग, उसके बाद नेक्स्ट उस पर हम करेंगे। बार्टर सिस्टम क्या है हमारा, ये देख लो। बार्टर सिस्टम इज द सिस्टम दैट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स विच इज़ यूजिंग मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स, simultaneous fulfillment of mutual wants, buyers and sellers. Double coincidence wants, it implies that goods in possession of two different persons must be useful and needed by each other, but is a rare occurrence if one milk and has rice to sell. वाई मतलब एक्स अगर जो है मिल्क चाहता है एंड उसके पास राइस है, वाई शुड रेडी टू एक्सेप्ट राइस एंड गिव मिल्क। मनी में डिफाइंड एज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्ट, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड, डिफर पेमेंट, डिमांड, डिपॉजिट्स, claims of creditors against the bank. These deposit can withdraw from the bank or transfer from one person to another by issuing check. This is also called checkable deposit. Medium of exchange, money acts as medium of exchange as facilitate exchange through common medium currency. In other words, money helps the buying and selling goods. Defer payment which has been made in future. Clear? So dear all, इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो पे हम मनी एंड बैंकिंग से स्टार्ट करेंगे, इसी पेज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर विद मनी एंड बैंकिंग के साथ। लव यू ऑल गाइज।
मेहनत करो बच्चे, सिलेक्शन ले लो।